Namaskar, a very good evening to all my parents, teachers, and my dear staff. Today, I, Amit Tripathi, the principal of Shivganga Vidya Mandir, Govindpur branch, warmly welcomes you all. जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो मैं आप सभी को शिवगंगा विद्या मंदिर फैकल्टी के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैं भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही वॉज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड भीमराव अंबेडकर जी he was such a person who is very sincere, very submissive. He is having an extraordinary quality और इसीलिए आज भीमराव अंबेडकर जी जाने जाते हैं। उनके अंदर जो एक प्रतिभा थी, उनका व्यक्तित्व इतना सरल, इतना सहज था कि आज पूरा देश उनको उनके 130वें जन्मदिन पर उन्हें याद करता है। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं, जैसे कि कास्ट सिस्टम था और जो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने उसको ख़त्म किया। और आज आप देख ही रहे हैं कि कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। बस कुछ जगह पे कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस किए जाते हैं, पर हम आज कोई भी वेदर द स्टूडेंट और वेदर द पर्सन इज बिलोंगिंग फ्रॉम द हायर क्लास, लोअर क्लास, वी इट हार्डली मैटर्स, वी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ caste, breed, sex and color, but we are resembling and we are equalized on the basis of education and the knowledge which have. So Dr. B.R. Ambedkar उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा और उनके अंदर जो एक नॉलेज था, और उसी नॉलेज के दम पे उन्होंने इतना बड़ा, इतना टिपिकल, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, जिसको आज हम सब लोग जानते हैं और पढ़ते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टिपिकल एंड वेरी एलैबोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही सरल थे, बहुत ही सहज थे, और उनके जो मित्र थे, उनकी किताबें थी, और वो किताबों में ही हमेशा डूबे रहते थे और हमेशा उसको अध्ययन किया करते थे। तो इससे भी हमें बड़ी सीख मिलती है बच्चों की। हमें कोई भी फ्रेंड हमारे साथ हो ना हो, अगर किताबें हमारी फ्रेंड हैं तो निश्चित ही किताबें हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। और अगर किताबें हैं, अगर माता सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, और हम हमेशा आने वाले समय में वी कैन एबल टू अटेन द न्यू हाइट्स। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी अपने पिता के 14वें पुत्र थे, और आप जानते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों से और कितनी कठिनाइयों से वो जूझ के आगे बढ़े, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 14वें पुत्र थे, तो आपको पता है कि द फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट सो साउंड ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बट स्टिल he adjusts himself, he adapts himself, and he tries to accommodate with the difficult conditions. इससे भी हमें सीख मिलती है कि हमें अगर विषम परिस्थितियों को भी सुअवसर समझते हुए हमें उसी में एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और जो वो बाबा साहेब के रूप से जाने गए, और जिस तरीके से उन्होंने ही वॉज अ चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, सो ही वॉज रियली अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी मीन्स full of knowledge, and he was a person of full of knowledge, full of means divine dedication, and the education, the real education, it really sparks on the face of Dr. Bhimrao Ambedkar ji. So इसीलिए बच्चों, हमेशा हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें, अगर हमारे अंदर प्रतिभा है, तो हमें प्रतिभा को कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई है। सो नेचुरली वी हैव टू assimilate and we have to anticipate and we have to recognize our potential, the hidden potentialities which we have, okay, and we have to make an opportunity
to rediscover ourselves, to regenerate ourselves, to rejuvenate ourselves, and to ignite ourselves. And then only we can be a successful person in the future, as Dr. Bhimrao Ambedkar ji is. So आज हम भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं और उन्होंने सारी कुरीतियों को, सारी बुराइयों को ख़त्म किया, कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया, अनटचबिलिटी को ख़त्म किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो ये निश्चित ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। 130वें जन्मदिन को आज हम याद कर रहे हैं, आज हम स्मरण कर रहे हैं, और याद उन्हें किया जाता है जो याद करने के लायक हैं और जो समाज में कुछ काम कर जाते हैं और हमें मतलब कि अपनी यादें छोड़ जाते हैं। तो निश्चित ही भीमराव अंबेडकर जी एक सफल व्यक्तित्व के धनी थे, एक सफल व्यक्ति थे, और उन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो दलित के लिए उन्होंने काम किया और वो अनटचेबल्स के लिए काम किया और उन्होंने दलित लोगों को हमेशा आगे प्रोत्साहित किया। पर इफ़ यू रेड द हिस्ट्री तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने सबके लिए समानता, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सबके लिए समान अधिकार के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वो इतने सरल थे, इतने सहज थे कि उनके मन में ऐसी कोई बातें आई नहीं थी कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। बस वो हमेशा नए भारत का निर्माण करना चाहते थे, भारत की सोच, भारत की विचारधारा बदलना चाहते थे, और जो कि आज जाहिर हो रही है, और हम कास्ट सिस्टम को और हर चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी को, हमारे श्री गंगा विद्या मंदिर फैकल्टी, माय टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल happy Dr. B.R. Ambedkar Jayanti, and I wish that all the students will really moved along on the path of Dr. Bhimrao Ambedkar ji, and definitely we will always follow the path and rules of Dr. Bhimrao Ambedkar ji, और हम उन्हीं के पथ प्रदर्शक में हमेशा आगे बढ़ें, बस ईश्वर से हमारी यही कामना है। सो आई अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी B.R. Ambedkar Jayanti, एंड आई विश कि हमारा सारे बच्चे ऐसे ही विषम परिस्थितियों में, जिस प्रकार अंबेडकर जी विषम परिस्थितियों और परेशानियों में आगे बढ़े, वैसे ही हम विषम परिस्थितियों और परेशानियों में भी आगे बढ़ें और कभी हार ना मानें। सो इसी के साथ थैंक यू एंड नमस्कार।